हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस फॉर 3 नवंबर, कल के लिए। क्या एनालिसिस है, क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे मैं बता रहा था, एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, एक चैनल था, एक ये फ्लैग बना रहा था इस जगह पे। उसको इसने ब्रेक किया था, बट आज ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। और फिर गैप अप ओपन होके कुछ नहीं, ये वापस नीचे इधर तक आ गया। जो कल मैंने बताया था एक बॉक्स बनेगा 42,800 से लेके 42,600 का, ये इस रेंज के बीच में अगर खुलेगा तो जिस तरफ निकलेगा वो उधर तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये वापस अपने कल के जो हाई था उधर तक ही रिजेक्शन लेके यहीं पे बीच में जाके क्लोजिंग कर दी है। तो आप देखोगे कल की कैंडल भी अनडिसाइडेड बनी थी, कुछ नहीं था। आज की कैंडल ओपन ऊपर हुई, नीचे आई और नीचे भी गई और बीच में आके फिर कुछ नहीं, डोजीज बन रही है। अगर आप देखोगे तो चार्ट पे डोजी कैंडल बन रही है। मतलब चार्ट बेसिकली अब डिस्टर्ब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अब जो यहाँ पे एरिया है इसमें ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फंसाया जाएगा। यहाँ पे गैप अप गैप डाउन खुलता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। आप पास्ट पे देख लो यहाँ पे क्या हुआ है। मार्केट नीचे गिरता आ रहा था, मार्केट यहाँ पे पॉज लिया, उसके बाद देखो गैप अप गैप अप गैप डाउन, फिर गैप अप गैप अप फिर गैप डाउन, उसके बाद फिर गैप अप। और फिर फाइनली मार्केट ने गिरना शुरू किया, यहाँ पे पॉज लिया और एक बड़ा ट्रेंड दिया। तो मार्केट अपने इस तरीके से इस जोन में आ रहा है, जैसे ये जोन है जो कि है नो ट्रेड जोन टाइप। इधर कोई ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, इधर से स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे, ट्रेड कुछ नहीं होंगे। और मेरी आज की कोई पोजीशन नहीं है, एक ट्रेड के लिए मैं बैठा हुआ था, वो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। बट वो भी मेरा मिस हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो उसका रीज़न मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे अब नीचे के लिए मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट ना तो अब ये पूरी ना रेंज में फंस चुका है। ये जो रेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेंज है, स्पेसिफिकली ये जो लेवल है, मतलब 43,356 से लेकर के 42,600, अब इसके बीच में कोई ट्रेड जोन नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। ये नो ट्रेड जोन है पूरा का पूरा। मतलब यहाँ पे आपको छोटे मोटे ट्रेड मिलते रहेंगे, गिर गया एकदम से फ्लैग बनाया, फिर कुछ छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे 20-30 रुपए वाले। पर बड़े ट्रेड अगर आपको चाहिए तो अब वो इस जोन में मुझे नहीं लगता मिलने वाले हैं। तो इंट्राडे की मूवमेंट के लिए कल की बात कर लेते हैं, क्या हो सकती है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। बट अब डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखो तो थोड़ा डिस्टर्ब ही हो रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं इंट्राडे मूवमेंट की। आप देखो कल का मार्केट एक अच्छी रेंज में क्लोज हुआ। मैं मतलब थोड़ा पॉजिटिव था कि फाइनली कल के दिन अगर ये फ्लैट खुल जाए, अगर ये जोन में खुल जाए तो हमारे मज़े आ जाते। बट वही, फिर मार्केट ने कुछ नहीं किया इधर भी। मार्केट सीधा खुला ही गैप अप, और इतना बड़ा गैप अप खुला सीधा, क्या ही बताऊं। सीधा खुले 43,000 के ऊपर, जहां हमारे को टारगेट एक्सपेक्टेड था उधर तो मार्केट आज खुला है ऊपर। आप देखोगे सुबह तो, और खुल के भी अच्छा ऊपर गया। बट चलो, ऊपर खुला कोई नहीं, ट्रेड हमारा मिस हो गया। यहाँ पे कोई हमको इंट्राडे मूवमेंट मिल सकती थी इस लेवल के ऊपर, यहाँ तक के अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंगली इस जगह तक जहाँ ये ओपन हुआ है इस जगह तक एक मूव मिल सकती थी यहाँ से, या फिर नीचे की साइड में मिल सकती थी। बट ये मूव मिस हुई। कोई नहीं, मैं मेरे को आज ये था कि मार्केट अगर आज यहाँ पे ऊपर जैसे आ रहा था तो ये अपना टाइम बिताता इस जगह पे। अब ये लेवल देखो आप, मैंने ये लेवल इंस्टाग्राम पे भी डाला था अपने। इस जोन में अगर ये आ जाता 200 से लेके 186 का ये जो जोन है, अगर ये यहाँ पे बढ़ते बढ़ते इधर आ जाता, यहाँ पे ये रुकता और इस जगह टाइम बिताता और फिर इसको ब्रेक करता, तो ये अपने इस हाई को टेस्ट करने के लिए जाता है जो कि है 43,356 का। बट इसने क्या किया, इस कैंडल में रुका तो यहाँ पे, और अगली कैंडल फिर इसने रनिंग में ही निकाल दिया। 5 मिनट टाइम फ्रेम देखो तो रनिंग में ये 200 के ऊपर भी चला गया, फिर ब्रेकआउट फेलियर होके फटाफट प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आता चला गया। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये दिख रहा होगा, एक चैनल से में चल रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे से पूछोगे कि क्या बेस्ट मूव हो सकती है, तो मेरे लिए तो भाई अब कोई ट्रेड है ही नहीं इस जोन के अंदर। इस रेंज के अंदर आज की रेंज इतनी बड़ी बन गई, देखो 42,800 ये रेंज नीचे, और ऊपर यहाँ पे 43,000 आई थिंक सो ये है। क्या लेवल आके किधर इसने हाई लगाया अपना इस जगह का, एक सेकंड देख लेते हैं। इसने हाई लगाया है यहाँ पे 270 का। तो आज की रेंज 42,800, 42,270, और नीचे 43,270 और नीचे 42,800, ये रेंज बनाई है। मतलब कम से कम 400 पॉइंट की रेंज है। अब इस 400 पॉइंट की रेंज में ये कहीं पे भी खुल जाए, ये यहाँ पे ऊपर खुल जाए तो कोई ट्रेड नहीं है। बस ट्रेड अब जो मेरे अकॉर्डिंगली बनेगा तो इसको एकदम गैप अप खोल दो यहाँ पे इस जोन में, 200 के ऊपर ही खुल जाए सीधा, 200 के ऊपर इस हाई के नीचे अपने,
मतलब 43,270 के बीच में और 43,180 इस रेंज के बीच में अगर ये खुल जाता है कल, और यहाँ पे लेकिन इसको टाइम बिताना पड़ेगा इस जगह पे। अगर ये यहाँ पे धीरे 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 टाइम बिताता है 12 बजे तक, 11:30 बजे तक यहाँ पे टाइम बिताता है, और अगर ये उसको ऊपर की साइड में काटता है 43,270 को, तो एक ये हमारे को 43,356 तक एक मूव दे सकता है, 356 तक एक मूव मिल सकती है हमारे को ऊपर की साइड में। और अगर ये यहाँ पे इस रेंज में ही खुल जाता है तो एक ट्रेंड लाइन ज़रूर आ रही है नीचे से, अगर आप देखोगे इस जगह पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा। बट इस ट्रेंड लाइन को अगर इस रेंज में खुलते ही ब्रेक करते तो ज़्यादा बड़ा टारगेट निकल के यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि हर जगह नीचे ना यहाँ सपोर्ट बना हुआ है। ज़्यादा ये 100 पॉइंट ही मूव देगा इधर ऊपर, अगर ये 43,000 के ऊपर खुलता है 100 पॉइंट ही मूव देगा। और एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना मार्केट के अंदर, मार्केट अब कहीं मूव नहीं कर पाएगा जब तक ये 43,000 के दूर नहीं जाएगा ना, जब तक 43,000 से दूर नहीं जाएगा तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। आप मार्केट को देखो पिछले इतने दिनों से, 27 तारीख से देखो, मार्केट यहाँ खुला 43,000 तक गया, यहाँ क्लोजिंग करी, अगले दिन नीचे गया, फिर वापस 43,000 पे आ गया, यहाँ पे फ्लैग बनाया, यहाँ पे ऊपर गया, अगले दिन खुलता है मार्केट धीरे 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 करके यहाँ पे फिर 43,000 पे ही आ जाता है इस लेवल पे ही। ये 43,000 के लेवल पे आ गया इस जगह पे, यहाँ से तो नहीं आया, इस वाले जोन में 43,000 पे आया है, 43,000 पे यहाँ पे आ गया, ऊपर खुला, फिर 43,000 को पकड़ के बैठा हुआ है, 43,000 को पकड़ के बैठा हुआ है, यहाँ एक दिन टाइम बिताया, अगले दिन ही सीधा गैप अप खुल के 43,000 के ऊपर ही, फिर वापस 43,000 को नीचे आया 800 तक, और फिर वापस 43,000 पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट 43,000 का ये जो लेवल है ना, ये मैग्नेट लेवल बना दिया अब इसने, जैसे बोलते हैं ना, अब इससे ही चिपक के रहेगा, जब तक ये 43,000 के आसपास घूमेगा तब तक यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। अब इसको अगर 43, अगर इसको कुछ डायरेक्शन देनी है तो या तो इसको सीधा 600 के लेवल पे आना पड़ेगा इस जगह पे कहीं पे, या इसको सीधा ऊपर जाना पड़ेगा इस लेवल पे 356 का जो लेवल है इसके आसपास कहीं जाना पड़ेगा। जब तक ये इसके दूर निकलेगा 300-400 पॉइंट तब तक ये कुछ डायरेक्शन नहीं देने वाला। तो अब मेरे लिए आगे वाले दिनों के लिए यही सेटअप है। नीचे की साइड में अब तो मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही इतना सपोर्ट बना पड़ा है इस जोन के अंदर, ये इसको ब्रेक भी करेगा तो यहाँ पे आके रुकेगा, फिर उसके बाद ये 600 पे तो रुकेगा रुकेगा ही। तो अब मेरे लिए ये है कि मार्केट फ्लैट अगर खुल जाता है तो मेरे लिए कोई मूव नहीं है यहाँ पे इंट्राडे में, आई डोंट थिंक सो कोई कुछ खास मूव मिलने वाला है ऊपर नीचे। अब मार्केट को करना है कुछ मूव तो इसको गैप अप ही खुलना पड़ेगा, इसको गैप डाउन ही खुलना पड़ेगा और अच्छे लेवल पे खुलना पड़ेगा। ये जो बना के बैठे ना यहाँ पे पोजीशंस अपनी, इनको फंसाना पड़ेगा, इस रेंज के ऊपर नीचे ही निकलना पड़ेगा तभी लोग फंसेंगे। तो या तो ये सीधा यहाँ पे खुल जाए 700-600 पे और यहाँ पे रेंज बनाए, और ये 600 को जब ब्रेक करता तो फाइनली मुझे लगता है कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी, जो लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे कल के दिन। जो ये पॉजिटिव वो क्लोजिंग करी थी इसने ऊपर जाके अपने हाई के आसपास कल के, तो लोग अपना स्टॉप लॉस यहीं लगा के बैठे होंगे। अब इन्होंने और ट्रेल कर लिया होगा इस लेवल पे, आई थिंक सो। बट ये इधर कटेंगे इतने भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे पूरा सपोर्ट बना हुआ है जोन में भी ना, ये 200 पॉइंट पूरा बेकार एरिया है ये वाला। और अब यहाँ पे आज से जैसा चार्ट था, अब ये ऊपर से नीचे आया, यहाँ यहाँ यहाँ, अब ये वापस ये धीरे करके जा रहा है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट कर दिया, तो अभी नीचे गिरने में भी दिक्कत देगा यहाँ से, और ऊपर जाने में ऑलरेडी प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है। आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए आ रहा है इस लेवल पे ये आपको दिख रहा है, जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करता हुआ आ रहा है। तो जब तक ये यहाँ पे इसके ऊपर नहीं निकलता, इस एक जोन के ऊपर है 43,180 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, यहाँ से आपको एक ये छोटा सा टारगेट मिल सकता है 43,270 और उसके बाद 43,356, यही आपको लेवल्स मिलेंगे। मार्केट फिर उसके बाद यहीं पे क्लोज करे या 356 को भी निकालता है 400 के आसपास क्लोज करे, और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर ये 400 को भी निकालता है रेंज बना करके, तो फाइनली हमारे को एक डायरेक्शन आएगी और ये 600 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है अपने मेजर रेजिस्टेंस को, जो पहले मेजर सपोर्ट बना हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में क्लियर कट एक प्लान है बस कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए, इधर रेंज बनाए, इसको निकाल दे। पर रेंज बनानी ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा 400 पॉइंट का, तो इसको इसके लिए रेंज बनानी ज़रूरी है। अगर ये गैप डाउन खुल के यहाँ पर रेंज बनाएगा, अगर ये रनिंग में ही चला गया तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं मेरे को। पर अगर ये रेंज बनाते, यहाँ पे कुछ रेंज बना करके ये गिरता है नीचे, तो मेरे को इंटरेस्ट रहेगा, वरना मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पोजीशन साइजिंग अब एकदम छोटी रखो, मार्केट बहुत अब डिस्टर्ब जैसा दिख रहा है ये दिन पे और आज के दिन पे,
हो सकता है कल ये वापस कहीं नीचे खुल जाए, कहीं फिर ऊपर खुल जाए, उसके एक अगले दिन कुछ हो सकता है, चार्ट एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा और आप यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लोगों के जो प्रॉफिट्स होते हैं ना 3 दिन के बनाए होते हैं, वो इन एरियाज में निकल जाते हैं। ये सब रेंज जो पूरी बना रखी है इन एरियाज में निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े ट्रेड तो मिलते हैं नहीं। बस एक आज का एक ट्रेड था 43,000 के ब्रेकडाउन का, मैं इस लेवल पे बैठा हुआ था बना करके, मेरे को एक था आज एक ट्रेड मिलेगा। बट 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ ये मतलब पहले इसने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बनाया है, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, नीचे आया यहाँ बनाया, इसको ब्रेक किया 43,000 का अपना सपोर्ट ब्रेक किया और 800 तक आ गया टेस्ट करने के लिए। मैं इस टारगेट के लिए मतलब बैठा हुआ था इस लेवल के लिए। बट इसने 5 मिनट में ही जब 43,040 से लेकर के 43,920 तक तो एक कैंडल में ही आ गया था ये। अब ये क्या है कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 5 मिनट में एक कैंडल थोड़ी रिजेक्शन कैंडल मिली नीचे से, जब नेक्स्ट कैंडल वापस निकल रही थी तो मेरे को ये था कि भाई ये वापस से नीचे से फिर रिजेक्शन लेके फिर ऊपर आके क्लोजिंग ना करते 43,000, क्योंकि ये 43,000 का जो लेवल है ना ये फंसाने वाला लेवल था। तो मेरे को ये था इसे नीचे क्लोजिंग कर दे। अब उसमें उसमें क्लोजिंग तो कुछ करी नहीं नीचे, क्लोजिंग का वेट करता है, क्लोजिंग का वेट करते करते वो 43,920 तक चला गया और मेरे अकॉर्डिंगली 43,866 के आसपास का ही टारगेट था नीचे। और ये नेक्स्ट कैंडल सीधा गैप डाउन ही खुल गई और उसने उस दूसरी कैंडल में हिट कर दिया टारगेट भी, और 800 के पास आके फिर सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर चला गया इस जगह पे 43,000 के पास ही। तो फोमो कभी मत रखा करो, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नीचे कभी एंट्री मत बनाया करो। ये 800 के आसपास बना के बैठ गए पुट खरीद के, तो ये यहाँ पे आप फंसे ही हो गए। तो चला गया तो चला गया, कोई नहीं, वो रुकता अगर 900 950 पे रुकता, 960 पे रुकता, मुझे ये था 43,960 पे रुक जाओ, अगली कैंडल फॉलो थ्रू में निकल जाए तो मैं अगली कैंडल में बना लूंगा, बट वो मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। एनीवेज गाइस, आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।